नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और आपने देखा है कि जैसे ही बिहार में नई सरकार का गठन हुआ वैसे ही एक विभाग लगातार चर्चा में बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, हम जिक्र कर रहे हैं शिक्षा विभाग का। और आपने ये भी देखा है कि शिक्षा विभाग का जिम्मा एक बार फिर से सुनील कुमार के कांधों पर आया है। और उसके बाद मुसलसल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है और किस तरह से आदेश पर आदेश भी जारी हो रहा है। देखिए, कई पत्र निकाल दिए गए जिन पर चर्चा लाजिम हो जाती है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत करते हैं इस मुद्दे को लेकर के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर जी। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है और लगातार पत्र पर पत्र भी निकाल रहा है। कई सारे पत्र बैक टू बैक निकाल दिए गए हैं। क्या कुछ लिखा गया है इन पत्रों में? देखिए, अभी नई सरकार बनने के पहले ये मैं चुनाव की जब घोषणा हुई तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों से बहुत सारे वायदे किए थे और सब उनका सकारात्मक ही रहता था, कभी कोई नेगेट नहीं किया उन्होंने। और ये हालत है कि सभी पर विचार के लिए एक कमेटी बनाई थी, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन की अध्यक्षता में 9 अधिकारियों की कमेटी बनी थी। शायद उसमें मैंने ये कहा था कि देखिए, चुनाव के पहले तो शिक्षकों की कोई मांग पूरी होने से रही, अभी ये टालने के लिए कर दिया गया है कि कमेटी कब रिपोर्ट देगी, कब ये आएगा। लेकिन नई सरकार जब जनादेश आ गया, नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत मिल गया, तो जिस दिन बहुमत मिला, समझिए जिस दिन सरकार बनी उसी दिन शिक्षकों के की जो खास करके अंतर जिला ट्रांसफ़र का एक बड़ा इशू था। इसकी चर्चा आपने कई बार की और वो था कि 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि वे शिक्षक परेशानी में हैं, जो लोग अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहते हैं उनसे आवेदन लीजिए, 3-3 जिला का और 1 जिला में आप कीजिए। तब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। अंतर जिला ट्रांसफ़र का तो हो गया सबको ऑर्डर, लेकिन प्रखंड और विद्यालय नहीं मिले। अभी चुनाव था तो स्वाभाविक रूप से ये कार्रवाई होती कैसे? ये 20 जून को विभाग ने नई सरकार बनने के साथ ही कहिए एक आदेश जारी किया। ये कुछ फरमान पर फरमान, ये आदेश पर आदेश जो आपने चर्चा की, तो नई सरकार शिक्षकों के प्रति कैसे मेहरबान है, क्या तोहफा दे रही है, क्या कुछ कर रही है, मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो अंतर जिला ट्रांसफ़र का वो ऑर्डर हो गया और उसमें है कि सभी शिक्षकों को, अभी तो मनचाहा जिला मांगा था 20 नवंबर को। हाँ, जी। और इसके बाद फिर उसको कहा कि नहीं, अब तो जिला आपको मिल गया है, वो 27,000 शिक्षक का है। उनको कहा कि अब आप लोग मनचाहा प्रखंड दीजिए, 5-5 प्रखंड दीजिए और उन्हीं 5 प्रखंडों के हिसाब से जो स्कूल होंगे उसमें विषयवार रिक्ति, इस आधार पर सबकी पोस्टिंग होगी। ये कार्रवाई सब इसी महीने, माने दिसंबर महीने में पूरी हो जानी है। अभी 24 नवंबर से सबसे आवेदन लिए जा रहे हैं 5 विकल्प का, और ये पूरा प्रोसेस करके दिसंबर में अंतर जिला का जो अभी आवेदन आया था उसका निष्पादन हो गया। इसके बाद विभाग ने कई आदेश दिया और शिक्षकों की प्रायः सभी मांगे मान ली गई। शिक्षक क्या मांगते थे? शिक्षक मांग रहे थे कि हमको सेवा निरंतरता दीजिए, उनकी सबसे मूल मांग थी। पिछली बार भी जब हम लोगों ने चर्चा की तो हमने ये चर्चा में कहा था कि 2 मांगे हैं जो पेंडिंग है शिक्षकों की, उसमें एक है सेवा निरंतरता और दूसरी है प्रोन्नति। इसको लेकर के भी बड़ा पत्र जारी हुआ। और देखिए ना, वेतन संरक्षण भी मांग थी। बिल्कुल। तो अक्टूबर महीने में ही विभाग के एसीएस बी राजन ने एक आदेश निकाला कि शिक्षकों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ ही आप वेतन संरक्षण दीजिए और बकाये का भी भुगतान कीजिए। तो वेतन संरक्षण की मांग तो अक्टूबर में पूरी हो गई। अब अभी इस महीने जो नए आदेश हुए हैं उसमें हुआ है कि उनको प्रोन्नति भी मिलेगी। ठीक है। उनकी वेतन विसंगति दूर होगी और आपसी वरीयता ये भी दूर। तो वेतन विसंगति पर अभी रिपोर्ट जो है वो कंक्रीट आनी बाकी है। यानी कि कमेटी ने अब तक उसको लेकर के रिपोर्ट नहीं नहीं सौंपी है। लेकिन सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और वेतन विसंगति को छोड़कर एक थी आपसी वरीयता। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें पहली बार नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों के, प्रधान शिक्षक के पद खाली रहते थे तो कहा कि भाई इसको हम डायरेक्ट नियुक्ति करेंगे। तो बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति की गई। कोई 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षक बहाल हो गए, 5,000 से अधिक हाई स्कूल में
हेडमास्टर बहाल होगा और ये सबको जो उत्क्रमित विद्यालय हैं ये सब में इनकी पोस्टिंग की गई। अब आज जो आदेश निकला है उसमें जी। ये है कि 1 से 5 तक। हम्म। देखिए इसमें सबसे खूबी ये है कि पदोन्नति मिल जाएगी। जो 1 से 5 वाले हैं वो फिर 6 से 8 में चले जाएँगे। फिर जो 9 9 से से 10 10 वाले और हैं 11 वो से 11 12। से 12 में चले जाएँगे। जिस स्कूल में अभी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद खाली रह गए हैं, पूरे भरे नहीं जा सके, तो वहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। तो किसको प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाएगा, ये आपसी वरीयता भी तय की गई है। और उस वरीयता में तय करते हुए कहा है कि भई देखिए हमारे यहाँ 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक की तो बात ही नहीं कीजिए, नियोजित शिक्षक को तो सरकार कोई विचार ही नहीं कर रही है। वो विचार कर रही है जो नियोजित से विशिष्ट बन गए, जो पहले वेतनमान वाले हैं और फिर जो अभी बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं। इन्हीं के संदर्भ में विभाग ने ये आदेश दिया और उसमें उनकी आपसी वरीयता तय की और वरीयता तय करने के साथ कहा कि ये प्रोन्नति जो देंगे, पदोन्नति देंगे। प्रोन्नति का मतलब आर्थिक लाभ वाला प्रोन्नति है। ये पदोन्नति होगी और इसमें जो सेवा निरंतरता की बात मैंने कही आपसे, वो ये कहा कि जो लोग नियोजन इकाई, स्थानीय निकाय सभी तो पंचायत निकाय, नगर निकाय के अधीन नियुक्त थे। तो कहा कि उस नियोजन निकाय के अधीन थे, उसमें जो प्रशिक्षित थे, जिस दिन से प्रशिक्षित थे, उस दिन से उसकी सेवा गणना करेंगे। तो मतलब ये सेवा की कंटिन्यूटी मिल गई, स्वाभाविक है। अभी तो किया सरकार ने था कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनाया और सबकी नई नौकरी कर दी थी। पुरानी नौकरी स्वतः त्याग पत्र कर दिया था। प्रधानाध्यापक भी जो बने थे 8 साल की सेवा अवधि के अनुभव के आधार पर सभी प्रधानाध्यापक बने, जो उन्होंने परीक्षा दी और उसका भी कर दिया कि सबकी न्यू नौकरी। हालांकि ठीक है, कैडर अलग है, तब तो प्रधान राहत वाली खबर है ये अरुण जी शिक्षकों के राहत लिए। वाली, इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या होगी। शिक्षकों की सभी मांगे पूरी कर ली, लेकिन जो उसमें सेलियन फीचर है कि इस पूरे आदेश में जो मैं देख रहा था बहुत गौर से कि पदोन्नति तो मिल जाएगी, आपसी सेवा की वरीयता तय हो जाएगी, लेकिन इसका आर्थिक लाभ हर लोग तो चाहता है ना कि भाई हम एसआई से एसआई हो गए, एसआई से एसआई हो गए, एसआई से इंस्पेक्टर हो गए, तो भाई हमको आर्थिक लाभ ना चाहिए। तो इस आदेश में इकोनॉमिक बेनिफिट हाँ, तो उसमें कहीं नहीं है। तो ये मूल बात थी कि इसमें कहीं भी वेतन वृद्धि, आर्थिक लाभ और वेतनमान में सुधार का उल्लेख नहीं है। केवल प्रोन्नति उच्च वर्ग के शिक्षक पद पर जो मैंने आपसे बताया वो लाभ दिया गया है। प्रधान शिक्षक के बारे में जो अभी उनको 30,500 मिलता है। अब ये जो सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, तो जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने थे, तो उसमें तो वेतन संरक्षण का उनको लाभ मिल गया है, तो ये लाभ मिलेगा। लेकिन अब प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर वो चाह रहे हैं कि इनके लिए वेतनमान बढ़ाइए, उनका वेतन बढ़ाइए, एक उनकी मांग हो रही तो है। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा विभाग इस पर विचार करेगा आने वाले दिनों में? वो सब कुछ विचार करेगा। देखिए 6 लाख शिक्षक का फोर्स है और कोई 80,000 बजट वाला ये विभाग है। तो शिक्षक तो समाज की रीढ़ हैं, जो उनका समाज में रोल है, वो पीढ़ी बनाने वाले लोग हैं। अब फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस समाज में शिक्षकों का सम्मान नहीं हो, माता पिता का सम्मान नहीं हो, तो आप समझ रही है ना। तो इसलिए शिक्षकों के लिए जो पीढ़ी बनाते हैं, जो शिक्षकों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो उनकी समस्या का तो गौर करना चाहिए सरकार को। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो शिक्षा मंत्री हैं वो सुनील कुमार का अप्रोच बहुत सकारात्मक रहता है और चुनाव के दौरान भी मिलते रहे, विरोध भी लोगों ने किया था। लेकिन डटे रहे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर को लेकर के भी अरुण जी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये गाइडलाइन देखी है आपने? नहीं, वो ट्रांसफर की कौन सी गाइडलाइन? कई चीजों का उसमें जिक्र हुआ है कि एक तो ट्रांसफर का जो आपने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, वही अभी तो और देखिए, अब क्या मनचाही जगह पोस्टिंग भी मिलेगी अभी ना? तो प्रखंड, जब मनचाही प्रखंड मिलेगा तो स्कूल तो प्रखंड फिर मिल तो जाएगा। कोई पेंच नहीं ना फंसेगा। देखिए मैं इसमें आपने जो सवाल किया, मैं चाहता हूँ ये जो अभी अंतर जिला ट्रांसफर के लिए जो 27,000 आवेदन आए हैं, ये सिर्फ उसी पर क्यों मेहरबान। जिस समय डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा था कि दूरी के आधार पर जो समस्या है हम उनको घर के समीप करेंगे, महिला शिक्षक को प्राथमिकता देंगे, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि अब नई सरकार को शिक्षकों की स्थानांतरण नीति लानी चाहिए। स्पष्ट नियम होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि भाई पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। आप एक समग्रता में नीति बनाइए। अब जैसे नीति तो बनी थी कि 5 साल पर शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ करेगा। शिक्षक का कैडर तो जिला ना होता है, अब प्रधानाध्यापक का कैडर होता है प्रमंडल। तो अभी जो
ये तो सब जो नई गाइडलाइन जो जारी हुई है वो देखा आपने? एक तो वही सब है। दुरुस्त थे उसमें? नहीं, नहीं, अभी तो जो अभी अंतर जिला ट्रांसफ़र वाले जी, हैं, जी। उन्हीं के लिए ना हुआ है कि उनको बिल्कुल। मनचाहा प्रखंड हुँ, जो हुँ, 5 प्रखंड माँगेंगे, उसी में किसी एक पर उनकी हुँ, पोस्टिंग होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ इससे व्यापक हुँ, 6000 शिक्षक हैं। अभी मैं देख रहा था कि अंतर जिला ट्रांसफ़र के आए हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं कि हमने 3-3 4-4 बार अंतर जिला के लोग ने हमने बिल्कुल। दिया और उसको एक्सेप्ट हुँ, नहीं किया गया। तो एक नीति लाइए। और अभी तो देख रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला भी वो डिमांड अभी लोग कर ही रहे हैं कि अगर एक बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी देखिए शिक्षकों को उनकी कठिनाई दूर कीजिए, उनको हुँ, घर में नहीं घर के समीप लाइए और इसके बाद फिर भाषा के आधार पर देखिए बिहार की जो बनावट है, मिथिला क्षेत्र में कोशिश कीजिए कि मैथिल भाषी हों, बिल्कुल। अंगिका क्षेत्र में उनका भोजपुर में भोजपुर भाषी, हुँ, हुँ। कुछ इस तरह का अप्रोच देखिए बच्चों से इंटरेक्शन करना है। जे उसकी मातृबोली, मातृभाषा में यदि शिक्षक का इंटरेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से उसका क्वालिटी जो हाँ, एजुकेशन बिल्कुल। चाहिए तो इन चीजों पर विचार करना होगा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? इसमें तो बड़ा घोर निराशा निराशा की खबर है। निराशा की हाँ, खबर है। देखिए अभी पिछले दिन तो एक खबर आई थी हुँ, कि भई अब वो जो टीआर 4 दिसंबर में ही ना होना था, हुँ, कहा था हुँ, कि हुँ। चुनाव बाद लेकिन करेंगे। आपने सुना होगा कि हाल ही में हाँ, शिक्षा मंत्री ने पदभार जैसे ही संभाला, वैसे ही कह दिया कि अब इसको पर काम होगा। देखिए 2 बातें इसमें फेस फँसी हुई है। एक हुँ, तो फेस है कि अभी हर जिले से कितनी रिक्ति है इसका आना है। रोस्टर क्लियरेंस। रोस्टर क्लियरेंस आना है, अब जी। रोस्टर में भी अब जो नया सब नियम लागू हो गया है। एक तो वो है, दूसरा है कि अभी अधिसंख्य जिलों से हुँ, पहले तो था कि 2 जिला ही बाकी है, लेकिन अब तो जो तस्वीर सामने आई है हुँ, कि अधिसंख्य जिलों से रिक्ति ही नहीं आई है, तो रो रि रि रिक्ति आएगी, रोस्टर तय होगा। हाँ, उसमें मुझे लगता है कि एक और विभाग बता रहा है, विभाग के कुछ अधिकारी से कल ही मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि देखिए शिक्षक अनुपात है, हुँ, तो शिक्षक अनुपात के हिसाब से बिहार में 6 लाख जो अब शिक्षक हो गए हैं, तो शिक्षकों की वो कमी अब नहीं है। बिल्कुल, जो पिछले बिल्कुल। वर्षों में हुआ जी, करती थी। जी, जी, जी। इसीलिए अब जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लाख 2 लाख शिक्षक एक बार हुँ। में बहाल होंगे, अभी तो कहा था शिक्षा मंत्री ने कि 27 शिक्षक बहाल करेंगे। कुछ और शिक्षक आपने देखा होगा कि जैसे ही ये ऐलान हुआ खूब बवाल भी हुआ हाँ, और वो लोग कम से कम कि 50,000 सीट बढ़ाइए आप। 50,000 डिमांड कर रहे हाँ, थे। उससे ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा, हुँ, लेकिन विभाग ने आकलन किया था कि अभी तत्काल अभी हुँ, 27,000 हुँ, हुँ। शिक्षक की हम बहाली करेंगे और फिर बाद में तो सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी? नहीं, अभी तो देखिए पहले रिक्ति आ जाने दीजिए, जिलों से जब रिक्ति आ हुँ, जाएगी तो विभाग ये तय करने में होगा हुँ, कि हम टीआर 4 में इसमें तो कई चीज़ें ना बदल गई। हुँ, अब इसमें देखिए डोमिसाइल नीति लागू कर हो गई, बिल्कुल। 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है, वो सभी बिहार की लड़कियाँ ही उसमें बहाल होंगी, हुँ। महिलाएँ बहाल होंगी। तो इसमें कई बदलाव आए हैं। तो आपको क्या लगता है नोटिफ़िकेशन कब तक जारी हो सकता है? दिसंबर में तो नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी। दिसंबर में नोटिफ़िकेशन भी नहीं ना, आएगा? ना दिसंबर में परीक्षा होने की उम्मीद अब नए साल में ही यानी जो कि नोटिफ़िकेशन अब जनवरी में आएगा? हाँ, अभी तो पहले जिलों से रिक्ति आ जाए, रोस्टर रोस्टर क्लियर हो जाए, विभाग को कई तब उसके बाद फिर याचना भेजी हुँ, जाएगी, हुँ, हुँ। बीपीएससी को, बीपीएससी फिर को। परीक्षा का डेट अनाउंस करेगा। हुँ। कई प्रक्रिया न है। यानी कि अभी देखिए लंबा इंतज़ार चुनाव करना के होगा। पहले थोड़ी गति भिन्न थी, जी। सबको साधना था। हुँ, तो शिक्षित बेरोजगारों को भी साधना था, तो सरकार का रवैया कुछ और था। हुँ, हाँ, कल देखा नहीं आपने, एक बात है मैं मानता हूँ नीतीश कुमार की इसको खूबी ख़ासियत मानी जाएगी कि चुनाव के पहले जिन लोगों को उन्होंने वायदा किया था, हुँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 10-10 हज़ार रुपए अभी जो महिलाओं को देना है, बिल्कुल। कल ही हुँ, 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को चुनाव के पहले तक दिए जा चुके थे। हुँ, अब कल ही एक फंक्शन करके फिर 10 लाख महिला को दिया जाना है। ये मुख्यमंत्री मैसेज देना चाहते हैं कि शिक्षकों के लिए जो हमने वायदा किया है महिला मुख्यमंत्री स्वराज योजना, हुँ। वो वादा हम पूरा करें। महिला रोज़गार तो योजना। इसीलिए शिक्षकों की बहाली होगी। हुँ, हर वर्ग के लिए जो आपने देखा कि चुनाव के दौरान शायद कोई वर्ग न है, हुँ, जिसको अभी एक और है किसानों के लिए बिल्कुल। 3-3 हज़ार रुपए बिहार के किसानों को हुँ, जो प्रधानमंत्री बेरोज़गार युवाओं को भी वादा हाँ, किया है। तो सबको मिलना है लेकिन अभी थोड़ा फिलहाल इंतज़ार करना इंतज़ार होगा, थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है, तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।